कि आपके साथ डिटेल्स शेयर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई। मैं रिक्शे पे ट्रैवल इसलिए कर रहा हूँ कि बाइक अभी मेरे पास नहीं थी, तो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि शाहदरा में अधूरे काम छोड़कर जो चले गए हैं उन कामों की डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी आवाज़ बुलंद करूँ। शायद हम सब मिलके अपनी इस आवाज़ को, इन प्रॉब्लम्स को हुकूमत के ईवानों तक पहुँचा सकें। शाहदरा मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर रहा हूँ मैं और सीधा जा रहा हूँ बत्ती चौक वाली साइड पे। तो यहाँ से हमने देखते हुए जाना, ड्रेन है आगे, उस ड्रेन को भी देखना है और रोड की सिचुएशन भी आपके साथ शेयर करनी है। मेट्रो का ट्रैक जो तब्दील कर दिया गया लेकिन काम अभी भी नामुकम्मल है, उसको भी हमने देखना है। तो इस वीडियो को आपने मेरे साथ लास्ट तक देखना है। आप इस रोड से नीचे इनके राइट साइड पे देखिएगा, सारी रोड कच्ची है अभी और यहाँ मार्केट को आप मुलाहजा कीजिए। मैं सल्यूट पेश करता हूँ इन मार्केट वालों को जिन्होंने इतना बर्दाश्त किया और हुकूमत के लिए इन्होंने ज़रा सी भी आवाज़ बुलंद नहीं की कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन काम इनके ठप पड़े हुए हैं। नाला बनाने वाला काम यहाँ मुकम्मल नहीं किया गया और कई महीनों से मैं ख़ुद यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये पाइप यहाँ पे ही हैं और इनको रिमूव नहीं किया गया, पाइप नहीं डाले गए हैं, ये एक्स्ट्रा हैं, इनको उठाया नहीं गया और यहाँ पे नाले का काम मुकम्मल नहीं किया गया। अवाम किस कदर परेशान। और दूसरा सबसे बड़ा एक इशू यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये नाका, इस नाके को भी यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस नाके की वजह से ट्रैफिक में दोबारा से प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है। ये अगर नाका यहाँ पे ना हो, ट्रैफिक ब्लॉकेज काफ़ी हद तक कम हो सकती है। रोड की खस्ता हाली आपके सामने, टूटी हुई रोड है और मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि ड्रेन जहाँ पे बना रहे हैं आप, उस ड्रेन को कब मुकम्मल करेंगे, उसको मुकम्मल कर लेना चाहिए। वो ड्रेन बनी नहीं है, कच्ची रोड सारी, ये आपकी सिचुएशन सामने है। और वहाँ दुकानदार हजरात से मैं एक दिन बाय चांस मिला उनसे, तो सब परेशान है और अपनी रुदात सुनाते हैं कि हमारे साथ क्या बीती है, कितना अरसा गुजर चुका है कि कस्टमर उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत क्यों इस चीज़ को नहीं सोचती है कि हमारी वजह से किसी दूसरे का रोज़गार तबाह हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके रोज़गार को बेहतर बनाए और काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। और मैं इस टाइम उसी रोड के ऊपर, यानी कि उस पुल के ऊपर से गुज़र के जा रहा हूँ जहाँ से पहले मेट्रो बस गुज़रा करती थी। इस रोड की खस्ता हाली भी आपके सामने है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रोड भी नामुकम्मल है, इसका काम मुकम्मल नहीं किया गया। कहीं कहीं से जंगले उतारे हुए हैं, कहीं कहीं पे इन्होंने जंगले लगा दिए हैं, अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट की है, काम को अधूरा छोड़ा। अभी मैं जॉइंट के ऊपर से गुजरा हूँ, रिक्शा गुजरा है जॉइंट के ऊपर से, झटका लगा है ठीक ठाक किस्म का। इट मीन्स कि इस जॉइंट को भी रिपेयर नहीं किया गया है। आखिर हुकूमत आवाम को जलील होता देखना पसंद क्यों समझती है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आवाम को जलील होता देखना क्यों चाहते हैं, मुझे इस चीज़ की भी समझ नहीं आती है। ये काम को मुकम्मल क्यों नहीं करना चाहते, इस चीज़ की भी समझ नहीं आती है। शायद ये समझा जाता है कि अवाम बेवकूफ़ है, पागल है, इनको और जलील करो। आप जाएं कभी पाकिस्तान से बाहर, आपको अंदाज़ा हो कि अवाम की कदर और रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। ये तो प्रोजेक्ट तो बड़ी दूर की बात ना, अगर एक आम इंसान भी रोड पर कदम रखता है ना तो गाड़ियां भी रुक कर उसको गुजरने की इजाज़त देते हैं कि आप पहले रुक जाए। इतना एहतराम रोड पर किया जाता है। तो रोड से गुजरने वालों के साथ इस तरह का गंदा सलूक पाकिस्तान के अंदर ही देखने को नज़र आ रहा है मुझे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स का डिले होना, मेन प्रोजेक्ट्स का इस तरह। और देखें आप इस ट्रैक पे आना है आपने, ये देख लें नीचे की क्या सिचुएशन है, किस तरह गाड़ियाँ यहाँ से मूव कर रही हैं, नीचे आ रही हैं। मतलब 2 अलग अलग ट्रैक एक ही ट्रैक के ऊपर बने हुए हैं और अजीबोगरीब सी सिचुएशन और अजीब सी उलझन, टूटी फूटी रोड। तो ज़िम्मेदार हुकूमत होती है। किसी भी इलाके में ये प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत ही होती है। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून लें और जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को यहाँ से मुकम्मल करें। आवाम को, हम जैसों को इस तरह परेशान ना करें। मैं इस टाइम रिंग रोड के नीचे से गुजर के आया हूँ। अब यहाँ से आपको वापस लेके जाना है, वापसी पे भी कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं मेरे साथ। आपने मुकम्मल इस व्लॉग को देखते रहना है। जब मैं चाह रहा था कि रावी का जो नया पुल बना है उस पुल के साथ फुटपाथ बनाया गया है पब्लिक के गुजरने के लिए, तो इसके हवाले से भी ये पॉइंट थोड़ा रेज़ कर दूँ। शायद हमारी आवाज़ हुकूमत की मानों तक पहुँच सकती है। शायद आप शेयर किया करें, इंशाल्लाह आवाज़ पहुँचेगी। तो यहाँ मेन पॉइंट एक्चुअली यही है कि यहाँ फुटपाथ बन गया
टफ टाइल भी लग चुकी। और ये अंदर का जो रास्ता है, इस रास्ते को मुलाज़ा कीजिए कि यहाँ पे कंक्रीट वर्क नहीं किया गया है। ये प्रोजेक्ट में शामिल था, यहाँ पे या तो टफ टाइल लगाई जाती या यहाँ पे कंक्रीट वर्क करके इसको बिल्कुल नीट कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपने देखा होगा पहले भी कि यहाँ बहुत ज़्यादा कील भी थे, आवाज़ बुलंद करने पर उन कीलों को यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन रास्ता भी बहुत ज़्यादा रफ़ है ये। तो किसी प्रोजेक्ट को इनकम्प्लीट छोड़ देना ये नामुनासिब है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे एक्शन लेते हुए कम से कम ये सारा एरिया नीट करें। ठीक, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक दूसरे पॉइंट की जानिब, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो हुकूमत या हमारी गवर्नमेंट्स काम को आधा छोड़, कील ये देखें अभी भी यहाँ पे कुछ साइड पे कील निकले हुए हैं। बहुत सारे कील तो निकाल दिए गए, लेकिन कुछ अभी भी यहाँ लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये कील अभी भी है। तो आप जब यहाँ से गुजरे तो ध्यान से गुजरेगा। है तो ये तकरीबन दीवार के साथ साथ ही, ये भी देख रहे हैं आप, ये भी चेक करें, ये भी देखें, तो है तो ये दीवार के साथ, लेकिन फिर भी इंसान बेहतियाती में चलता हुआ कभी भी पाँव ऊपर आ सकता है। तो गुजरने वालों से भी इल्तिमास है, ज़रा ध्यान से यहाँ से गुजरिएगा, ठीक है। अब रिक्शे को छोड़ दिया मैंने, मैं यहीं पे उतर गया था और मैं सोच रहा था कि ये वाला पॉइंट भी आपसे डिस्कस कर लूँ। आप इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमारी रोड यहाँ पे ख़त्म होती है, ऐसा ही है, यहाँ पे रोड ख़त्म और नीचे थोड़ी गहराई है, ढलवान बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और साथ ही इसके जंगला है, और यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, ऊपर लाइट नहीं है। रात का टाइम है, रात का टाइम यहाँ से गुजरते हुए इंसान अपनी बेध्यानी में आता है कि भाई मैं जा रहा हूँ। अब देखिए ट्रैफिक आ रही है, बड़ी स्पीड के साथ ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ तक तो लाइट्स हैं, रावी ब्रिज जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके आगे लाइट्स नहीं है, और यहाँ पे एक ब्लॉक भी रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि रात के टाइम बग़ैर लाइट के अंधेरे में जो यहाँ से गुजरेगा, ऐन मुमकिन है कि उस इंसान का टायर, उसकी गाड़ी, उसकी बाइक कुछ भी नीचे आ सकता है, और वो नीचे आएगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यार ये फिसल जाएगा ना टायर, यहाँ से नहीं पता चलता इंसान को। अब ये देखें कितना डेंजरस है। इस एरिया को कौन मुकम्मल करेगा, अभी चेक करें। गुजारिश यही है कि यहाँ एक तो लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम करें, दूसरा इस एरिया को जल्द अज जल्द बना दिया जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। हमारी ज़िंदगियाँ क्या आपको प्यारी नहीं है? हमारी ज़िंदगियों की ज़ामिन हमारी गवर्नमेंट ही है ना, तो हुकूमत इस तरह के काम क्यों करती है? जिस भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के मार्क्सन्स से, तो मार्क्सन्स ने इस काम को मुकम्मल क्यों नहीं किया? क्या हुकूमत ने मार्क्सन्स के इस काम को चेक किया? मैं कंपनी पे तनकीद नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि मामलात ये आपके सामने हैं, ये आप चेक करें। कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी भी बड़े नुकसान से पहले चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर इसको कवर किया जाए, रोड मुकम्मल की जाए, जो भी इन्होंने आगे इनका लाए अमल है इसको, इस काम को बनाया जाए, ख़त्म किया जाए। यहाँ से इतना बड़ा कोना बाहर निकला हुआ है, रोड यहाँ पे ख़त्म है, बंदे को पता नहीं चले, सीधा डायरेक्ट आके इसके अंदर लग सकता है। अल्लाह महफूज रखे। बाकी आज की ये डिटेल्स कैसी लगी आपको बताइएगा लाजमी। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल मलिक स्टार रिव्यू सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज ये व्लॉग पसंद आया होगा आपको। यहाँ भी जंगला टूटा हुआ है, उस तरफ भी जंगला नहीं है, पता नहीं इन्होंने क्या किया वह कब मुकम्मल करना। इजाज़त चाहूँगा अल्लाह रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।